साउंड आ रहा है बेटा? Yes, sir. कल क्या किया था हमने? दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आ गए सारे अभी और आएंगे? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये प्रणव Good कुमार। morning, sir. Good morning, sir. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. अंजलि, अंजलि परासर, हाँ जी सर। बताओ एक बार जरा कल क्या करवाया था? सर AVL ट्री। फटाफट बता दो एक बार क्या होता है। AVL ट्री सर डायनामिकली बैलेंस्ड ट्री होता है और इसमें बैलेंस की कंडीशन होती है जिसमें एक नोड दूसरी नोड से एक कम हो सकती है। अच्छा, और बैलेंसिंग की क्या कंडीशन होती है? सब ट्री ऑफ each node can differ by at most one. नोट वन।
जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो मोस्ट जो है 1 हो सकता है लास्ट। ठीक, चलिए। तो जो इनबैलेंसिंग हो जाती है ट्री में, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं ये देखते हैं आगे। तो करेक्टिंग इनबैलेंस, जब भी हम कोई नया नोड इंसर्ट करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि ट्री जो है इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे इंसर्शन करेंगे, अगर है तो हम बैक ट्रैक करके उसको सही करेंगे। ये जो कंडीशन होती है इसमें 4 टाइप से हम बैलेंस को करेक्ट करते हैं। इसमें 2 तरह की रोटेशन होती है बेटा, एक होती है सिंगल रोटेशन और एक होती है डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन जो होती है उसमें जो हमने नया नोड ऐड किया वो अगर लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में ऐड हो रहा है तो हम सिंगल रोटेशन करेंगे। अगर सेम कंडीशन राइट सब ट्री के राइट में अगर कोई नोड एंटर करने से हमारा जो ट्री है इनबैलेंस हो रहा है तो भी हम सिंगल रोटेशन करेंगे। और अगर लेफ्ट सब ट्री के राइट में इंसर्ट करने से हमारा कोई इनबैलेंसिंग हो रही है तो डबल रोटेशन होगी। एज सेम है, अगर राइट सब ट्री के लेफ्ट में कोई नोड इंसर्ट करने से हमारा जो ट्री है वो इनबैलेंस हो रहा है तो भी डबल रोटेशन होगी। तो सिंगल रोटेशन कौन कौन से केसेस में होंगी? अगर लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में कोई नोड हम इंसर्ट करते हैं और हमारा जो ट्री है वो इम्बैलेंस हो रहा है तो सिंगल रोटेशन है। ऐसे ही राइट सब ट्री के राइट में अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं और हमारा जो ट्री है वो इम्बैलेंस हो रहा है तो भी सिंगल रोटेशन है। जी कोमल, हेलो। हाँ जी सर। यस सर, बोलिए। हाँ यही है, अब फोन काट भी तो नहीं कर। हाँ यस इनका सर, बोलिए।
बच्चों की भी गलती हुई, कनेक्शन छूट जाता तो क्या करें। जी बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ये देखिए, हमारा एक ट्री हमें बनाना है इससे। तो ये नंबरिंग हमें गिवन है, क्या है, 14, 15, 16, 13, 12, 11 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फर्स्ट नोड एज ए पेरेंट नोड, एज ए सेकेंड हमारा नोड बनेगा, तो वो इससे बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में। ठीक है। यस सर। देन द थर्ड वन, इससे बड़ा है 15 से, कहाँ जाएगा, इसके राइट में सर। लेकिन ये कंडीशन लगते ही हमारा जो 14 है, इसकी हाइट जो है वो इम्बैलेंस हो गई। इज इट ओके? बताएगा कोई क्यों इम्बैलेंस होगी इसकी हाइट? यस सर, बताइए। क्योंकि सर हम अभी इसके लिए बैलेंसिंग फैक्टर जब हम काउंट करेंगे तो 16 का 0 हो जाएगा, 15 का -1 एंड 14 का -2 हो जाएगा। दैट इज नॉट अ एवीएल कंडीशन। ठीक है, एक बार जरा ये भी बता दो कैसे बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं, कुछ बच्चे नए हैं। यस सर, बैलेंसिंग फैक्टर सबसे पहले क्या है, लीफ नोड का हमारा 0 होता है। इंटर नोड उससे ऊपर जो नोड होगा उसका हम काउंट करेंगे। अगर उसका लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट भी है राइट भी है, तो 0 हो जाएगा। हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। अब ट्री बड़ा छोटा भी तो हो सकता है ना क्या? हाँ जी सर, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो इसी कंडीशन से अगर हम देखेंगे तो 14 का जो केस है उसमें -2 आ जाएगा। तो -2 अगर किसी का हाइट फैक्टर आ रहा है तो वो बैलेंस नहीं होगा। हमें 3 ही फैक्टर चाहिए, या तो 1 हो या 0 हो या -1 हो। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो सिंगल रोटेशन में कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ से बैलेंस होगा। देखो ये रेड क्रॉस दिख रहा है आपको, इस केस में क्या होगा, 15 जो है वो 15 रूट नोट बन जाएगा। 15 रूट नोट बन जाएगा, और 14 जो है वो इसके लेफ्ट में आ जाएगा। 14 और 16 सब नोट। हाँ जी, ये बात समझ आई? बात समझ आई? यस हेलो। सर। सिंगल रोटेशन दो केसेस में होता है, या तो लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में कोई नया नोड एंटर हो रहा हो, या राइट सब ट्री के राइट में कोई नया नोड एंटर हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, ये 15 जो है ये राइट में है, ठीक है। 15 जो है वो 14 के लिए राइट चाइल्ड है ना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Right, right. लेफ्ट में तो नहीं हुआ, राइट में हुआ। राइट में हुआ तो दैट मीन्स राइट सब ट्री के राइट में जब इंसर्शन हुआ और हमारा जो नोड है वो अनबैलेंस हो गया, तो क्या होगा, सिंगल रोटेशन होगा, और जो उससे नीचे का नोड है वो पेरेंट नोड बन जाएगा, और जो पेरेंट नोड है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, 13 इंसर्ट किया, 13। तो इस कंडीशन के हिसाब से 13 कहाँ एंटर होगा, 14 के लेफ्ट में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने 13 और 12 दोनों इंसर्ट किए, तो 13 कहाँ इंसर्ट हुआ, 14 के लेफ्ट में, और 12 का इंसर्ट होगा 13 के लेफ्ट में। यस सर।
अब क्या हुआ, इस नोड पे अगर हम देखेंगे तो फिर से क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। कौन से नोड पे इम्बैलेंस हुआ, 14 पे इम्बैलेंस हो गया। तो फिर रोटेशन होगा कहाँ पे, 14 पे। तो 14 अब लेफ्ट के लेफ्ट में हमने इंसर्ट किया है, नया नोड जो है वो लेफ्ट के लेफ्ट में हो रहा है, तो सिंगल रोटेशन होगा। और क्या होगा, 14 जो है वो 13 के राइट में आ जाएगा। और 13 रूट नोड बन जाएगा सर, सब नोड। हाँ जी, यस नहीं इस लेफ्ट सब ट्री के लिए तो रूट नोड ही है ना ये। सर। फिर हमने 11 इंसर्ट किया, तो 12 के लेफ्ट में हमने इंसर्ट किया। अभी तक इम्बैलेंसिंग नहीं है 15 पे इम्बैलेंसिंग हो रही है। ये बात किसको समझ आ रही है कि कहाँ पे इम्बैलेंसिंग हो रही है इसमें? ऐसा 15 में हो रही है। हो रही है, एक मिनट जरा पूछता हूँ। अब है, सर हाँ क्यों हो रही है बेटा 15 पे इम्बैलेंसिंग? सर क्योंकि 15 के सर लेफ्ट में ये जो सब ट्री है उसका लीफ नोड ज्यादा है सर, उसके भी लेफ्ट में सब नोड नीचे, बट इसके जो राइट में जो ये नोड है वो सिर्फ एक ही है। तो सर ये इसके नीचे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, इसलिए सर। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है एबीएल की, वो कैसे सर आई थिंक ये है कि 11 पे 0 है, इस पे 1, 12 पे 1 और 13 पे -1 और -2 हो जाएगी हमारी कंडीशन 15 पे। दैट्स व्हाई हमें इसको अगेन रोटेट करना पड़ेगा। आप अभय हो बेटा? अभय सर बताओ बेटा। सर कंडीशन याद नहीं आ रही, बीच में थोड़ा कनेक्शन वो प्रॉब्लम थी, मैं सुन नहीं पाया था। अभी अभी बीच अभी में रिकनेक्ट। तो बताया कि कैसे हो रहा है। सर लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। हाँ, तो हर एक नोड पे जो हाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। जो हाइट यस है सर। वो तीन ही फैक्टर होने चाहिए, या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। तो अगर मैं 11 पे देखता हूँ तो ये लीफ नोड है, इसकी हाइट कितनी है, 0। 12 सर पे आ रहे हैं तो इसका राइट नोड है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट नोड है, तो कितनी हाइट है, 1। यस 13 पे सर। आप गए, इसकी हाइट कितनी है, लेफ्ट सब ट्री 2 माइनस राइट सब ट्री 1, कितनी आई, 1। वन यस सर। ऐसे ही जब आप 15 पे गए, इसकी हाइट कितनी आ रही है, 3 माइनस 1, 2 आ गई। तो 2 आते ही क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स हो गई। तो ये बैलेंसिंग नहीं रहा। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करनी पड़ेगी। अब यस सर। रोटेशन कौन सी होगी, क्योंकि हमने 11 इंसर्ट किया था किसके, लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में, तो सिंगल रोटेशन होगी। यस सर। और 13 जो है वो रूट नोट पे जाएगा। और 15 जो है वो राइट में आ जाएगा। जब 15 राइट में आया तो 14 और 16 इसके लीफ नोट बन जाएंगे, लेफ्ट और राइट। ये देखो, ठीक है। यस सर। फिर हमने 10 इंसर्ट किया, जब 10 इंसर्ट किया तो कहाँ इंसर्ट होगा, वो 11 के लेफ्ट में। जब 11 के लेफ्ट में 10 इंसर्ट हुआ, दोबारा से वही कंडीशन आई, कोई नोड खराब हो रहा है अपना, हाइट बैलेंसिंग खराब हो रही है किसी की? अब है, यस सर। कौन से नोड की हाइट बैलेंसिंग खराब हो रही है, सर 12 की। 12 की हो रही है, वेरी गुड। फिर रोटेशन करेंगे, यस सर। कैसे रोटेट होगा बताओ जरा। सर 11 यहाँ पर रूट नोड बन जाएगा और 12 सर इसके राइट में आ जाएगा, 10 11 के लेफ्ट में रहेगा। चलो एक बार इसको दोबारा देखते हैं।
सबसे पहले हमने 14 और 15 इंसर्ट किया, क्योंकि 15 14 से बड़ा था तो उसके राइट में चला गया। देन हमने 16 इंसर्ट किया तो 16 ऑल्सो ग्रेटर देन 15 तो उसके राइट में चला गया। इसके राइट में जाते ही क्या हुआ, 14 जो है, जो 14 नोड था इसकी हाइट जो है बैलेंस खराब हो गया। अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा होगी 14 का हाइट बैलेंस क्यों खराब हो गया? अनुराग मिश्रा, मिश्रा जी अनम्यूट करिए, गायब हो गए। अनुराग, ज्योति, यस सर। ये जो सामने फिगर आ रही है इसमें कौन से नोड का बैलेंस फैक्टर जो है वो एबीएल की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है? सर 14, क्योंकि इसमें होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो इसमें हमारे लेफ्ट में कोई भी सब ट्री नहीं है, तो फिर वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहे हैं। हाइट बन रही है उसमें इसकी। क्या सर? 14 के लिए अगर हाइट देखें तो कितनी बन रही है? सर 2। -2 कितनी बन रही है? ज्योति यस सर। कितनी बन रही है? 2 बन रही है। -2 बेटा। अब क्या होगा इसमें 14 के लिए अगर मान लीजिए जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो रोटेशन होगा। रोटेशन में क्या बताया था कि अगर राइट सब ट्री के राइट में कोई इंसर्शन हो रहा है तो सिंगल रोटेशन होगा, और जो जिस नोड का आपका बैलेंस खराब हो रहा है वो नेक्स्ट नोड के लेफ्ट में आ जाएगा और उसके जो नेक्स्ट नोड है वो रूट नोड बन जाएगा। दिख रहा है रोटेशन आपको डायग्राम में? यस सर। यस सर। ये देखो, जो ऊपर पेरेंट नोड था वो चाइल्ड नोड हो गया, वो कहाँ आ गया? लेफ्ट में आ गया, और जो राइट चाइल्ड था वो पेरेंट बन गया। ठीक है, ओके। अब हमने क्या इंसर्ट किया? 13 इंसर्ट किया। देखो जब पहले हमने 13 इंसर्ट किया तो हमारी बैलेंसिंग खराब नहीं हुई है। 2 - 1 1 होता है, तो 15 की बैलेंसिंग खराब नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने नेक्स्ट एंटर किया 12, तो क्या हमारा 14 जो नोड है इसकी बैलेंसिंग खराब हो गई। जैसे 12 की बैलेंस की हाइट बैलेंस कितना? 0, 13 का 1, 14 का कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 होते ही बैलेंसिंग खराब हो गई, तो फिर से क्या होगा? रोटेशन होगा, क्योंकि लेफ्ट के लेफ्ट में हमने इंसर्ट किया है तो जो रोटेशन होगा वो सिंगल रोटेशन होगा, और जो पेरेंट नोड है जहां बैलेंसिंग खराब हुई है वो लेफ्ट चाइल्ड नोड के राइट में आ जाएगा। रोटेशन दिख रहा है? यस सर। तो सिंगल में 2 रोटेशन होते हैं। अगर लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट में हमने कोई चीज इंसर्ट की है तो जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगा, और जो पेरेंट नोड है वो लेफ्ट चाइल्ड नोड के राइट में आ जाएगा। अब हम आगे इंसर्ट किया हमने 11। अब जैसे ही हमने 11 इंसर्ट किया तो हमारा किसी भी नोड का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। आए अनुराग मिश्रा जी? अनुराग जी यस सर। लॉग इन कर, कहाँ हो? घर पे ही है सर। कहाँ हो? घर पे हो, ऑफिस में हो, कहाँ हो? घर पे ही सर। घर पे हो तो गायब क्यों हो जाते हो? कैम ऑन करो जरा अपना। सर ये योगराज है, अनुराग भी है। कहाँ है योगराज? अनुराग मिश्रा लिखा हुआ है देखो। नहीं सर, मैं योगराज बोल रहा हूँ।
क्या आप योगराज बोल रहे हैं? यस सर। अनुराग तो गायब ही हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये बात समझ आई योगराज? यस सर। अभी इसमें बताओ जरा कौन से नोड का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है? जल्दी बताओ बेटा। सर 15 का। अच्छा ये 15 का खराब हो रहा है। 14 का कितना है? सर 14 का 0 है। कितनी हाइट है 14 की? सर 0। 0। 16 की? सर उसकी भी 0 है। 11 की? सर उसकी भी 0 है। जिनकी हाइट 0 होती है उन्हें क्या बोलते हैं? लीफ नोड बोलते हैं। 12 की कितनी है? सर उसकी 1 है। 13 की? 2 हो गई सर। 2 होते तो बैलेंस खराब नहीं हो गया? हाँ हो गया आप करो सर। फिर 2 कहाँ हुआ इसमें? 2 हुआ ही नहीं। 2 माइनस 1 लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, तो 2 माइनस 1 कितनी बनी? 13 की हाइट 1 हो गई सर। खराब नहीं हुई। अब 15 पे पहुंचे तो कितनी बन रही है? 3 माइनस 1। 1, तो कितना हो गया? 2 आ गया। तो 2 हो दैट गया। मीन्स इम्बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे। तो इम्बैलेंस कैसे हुआ था? लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट करने से इम्बैलेंस हुआ। जहां इम्बैलेंस हुआ वो क्या होगा बताओ? बैलेंस करना होगा सर। कैसे करेंगे? तो वही तो पूछ रहा हूँ। रोटेशन होगी सर, सिंगल रोटेशन। रोटेशन होगी, सिंगल रोटेशन होगी। तो क्या अब इसमें क्या चेंज होगा इस फिगर में, इस ट्री में क्या चेंज होगा? 13 रूट नोड बन जाएगा सर। 13 रूट नोड बन जाएगा। 15 जो है वो राइट में आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना? हाँ जी सर। जो है राइट में आ गया। अब क्योंकि जो 14 है वो 13 के राइट में था, तो वो उसके कहाँ जाएगा? ऊपर 15 के पेज में। तो उसका जो हमारा राइट चाइल्ड है वो तो पहले से ही एग्जिस्ट है 16, तो ये इसके लेफ्ट में है। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद हमने 10 इंसर्ट किया। तो 10 इंसर्ट करते ही कौन है अभी और? ओम कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, अब ये जो 10 रूट तो 10 नोड एंटर हुआ है, तो कौन से नोड का जो बैलेंस खराब हुआ है? 12 का। हुआ है। हम्म। कैसे set करेंगे इसको? ये इसके हाइट -2 है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। -2 है, 2 है? -2 है। -2 है। हम्म। अच्छा, कैसे सही करेंगे इसको? इसको ये 11 को रूट नोड बनाएंगे, 12 को इसके 11 राइट, का राइट नोड और 10 को लेफ्ट नोड 11 का। वेरी गुड। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये सिंगल रोटेशन है। सिंगल रोटेशन कब होती है? जब अगर लेफ्ट ट्री के लेफ्ट में अगर कोई चीज हम इंसर्ट कर रहे हैं और उससे जो हमारा नोड है उसका बैलेंस खराब होता है, तो सिंगल रोटेशन होती है। राइट के राइट में करेंगे तो सिंगल रोटेशन होती है। ठीक है। तो इसका आज प्रैक्टिस करना।
हेलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो ये जो मैं लिखा है ना, इसको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लो। इसका एरियल पे ड्रॉ करता है आप। ठीक है बेटा। ओके सर। ये बना लेना। कल पहले ये पूछूंगा, फिर आगे बताऊंगा डबल रोटेशन। नोट कर लिया? बंद कर दूं इसको? Yes, sir. मैंने ग्रुप में भी डाल दिया। लाओ एक बार फटाफट एडमिन बोल दो, खत्म करें। मेरे आता ही अमरजीत भेज देगा। अमर